ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और 10 मानसिक पुत्र में भृगु, वशिष्ठ, कितुरंगराज, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष का, और दक्ष के साथ साथ नारद मुनि का भी जन्म उन्हीं के साथ हुआ। अब देखो ये तो क्लियर बात है, जब नारद मुनि ने जन्म ले लिया तो बिल्कुल क्लियर और कट बात है कि नारद मुनि के जन्म लेने के बाद सृष्टि तो बढ़ नहीं सकती। जिस देवता का काम बनता हो नारद मुनि को पता चल जाए तो देवता का काम नहीं बनने देते। सबरे देवताओं के कान भर डाले, इतने भरे पिताजी के चक्कर में मत पड़ो, ये तो खराब है, तुम सबको भी बर्बाद कर देंगे। सृष्टि के चक्कर में घरवालियों को लाओगे, वो मार मार के हाड़ा सुझा देंगे, भाग लो। सब भैया भाग गए। अब जब सब भाग गए तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, भैया पृथ्वी का विस्तार बढ़ता ही नहीं है, बैठ गए। पृथ्वी को विस्तार नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे आएंगे, आप सब कैसे आओगे। अब तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को समझाया कि स्त्री और पुरुष का जोड़ा करना अति आवश्यक है। स्त्री और पुरुष का अगर जोड़ा नहीं होगा तो पृथ्वी का विस्तार नहीं बढ़ेगा। अब तो ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई और ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। किसका? मनु और शतरूपा का। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्त कन्या जागे आकृति देव होति सा प्रसूति रीति विश्वता। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्तानपाद। आकृति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ। 13 कन्या यहां तक वर्णन दिया गया है कि 13 कन्या चंद्रमा को ब्याही और कई कन्याओं का ब्याह हुआ, लेकिन उस कन्याओं में से एक कन्या प्रमुख थी जिसका नाम था सती। नारद मुनि का तो काम आप लोग जानते ही हो। नारद मुनि ने आकर के माता सती का विवाह विष्णु भगवान के साथ तय तवा कर दिया। अच्छा, 2 ही जन्म में नारद मुनि ने माता सती और माता पार्वती का हैरान करो, 2 ही जन्मन में, 2 ही जन्मन में। अब क्या किया जाए? नारद मुनि के परेशान करने के तत्पश्चात अब सती माता का दिमाग खराब, भगवान का भजन करने लगी। अंत में सती के पिता राजा दक्ष को सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करना पड़ा। अच्छा, ये बात बताओ, कहा जाता भावी मैट सके त्रिपुरारी, ऐसा कुछ है क्या महाराज जी? ये सुना हमने तो रामचरितमानस में लिखा है कि भोले बाबा किसी भी आफत को मैट सकते हैं। फिर एक प्रश्न का उत्तर दो, भोले बाबा तो 3 नेत्र वाले हैं, अंतर ध्यान करके सब पता चला लेते हैं, लेकिन भोले बाबा को ये पता क्यों नहीं चला कि मेरी पत्नी सती आज यज्ञ कुंड में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर देगी? भोले बाबा सब जानते थे, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी भोले बाबा ने माता सती को रोका, लेकिन रोकने के बाद भी बैठ गए। चाहते तो पहुंच जाते, चाहते तो सती मैया को बचा सकते थे। जिस प्रजापति दक्ष को पहले बाद में मारा उसको पहले भी मार सकते थे, लेकिन क्यों नहीं है बताओ? भोले बाबा ने माता सती का पहले ही परित्याग कर दिया था। कब किया महाराज जी? वैसे आप तो ज्ञानी ध्यानी हो, हमारे तो आज के लड़का बिटिया हम तो सीखा था, रात अथ पर किया सीखे, आधी लई आधी छोड़ी। भोले बाबा ने माता सती का जब त्याग किया, जब भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे। कैसे खोज रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खोदते हुए चले जा रहे थे, भोले बाबा किसी पर्वत से गुजर करके चले आ रहे थे। भगवान राम को देखा तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। माता सती साथ में थी। माता सती ने कहा, क्यों, कैसे हो, इनको प्रणाम कर रहे हो, ये कौन है? भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें इनका पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, ये कोई और नहीं है, ये तो भगवान विष्णु हैं। माता सती ठाके मार के हंसने लगी, हाय राम, किसी को भी भगवान विष्णु का दर्जा प्राप्त करवा रहे हो, शर्म है कि नहीं है? बोले क्यों दर्जा प्राप्त नहीं करवाएंगे? अब माता सती ने कहा, ये बिल्कुल नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, मेरे को तो 1% भरोसा नहीं। भगवान बोले, तो फिर परीक्षा ले लो। परीक्षा के लिए किसने कहा? परीक्षा के लिए किसने कहा? परीक्षा के लिए स्वयं साक्षात्कार भगवान शंकर ने कहा। और माता सती सीता का ही स्वरूप धारण करके, सीता का ही रूप धारण करके माता सती जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। और जब भोलेनाथ ने देखा ये तो माता सती है, तो हाथ जोड़ करके भोलेनाथ ने कह दिया, अरे मैया, ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? माता सती को उस दिन बड़ा बुरा लगा, और जब बुरा लगा तो उसी दिन भोलेनाथ ने माता सती का परित्याग कर दिया था। ये बात सत्य है। अब सुनो, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे। जहां आपका आओ नहीं, जहां आपका आदर नहीं, जहां आपको कोई मानने वाला नहीं है, वहां आपको कदापि भी एक पल, एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। जहां सम्मान न मिलता हो, किसी की बात न सुनो, तुरंत वहां से भग लो, तुरंत वहां से हट लो, क्योंकि आओ नहीं है, आदर नहीं है, तो हमें वहां नहीं रहना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ का खूब अपमान किया। ये मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटता है, 10-10 दिन तक, कई महीनों तक स्नान नहीं करता है, ये कैसा भोलेनाथ है? ये दुष्ट है, ये पापी है, अत्याचारी, ये सबने कहा। और जब ये सबने कहा, तब तो प्यारे कहा जाता है, सबके कहने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ भोले बाबा, तो भोले बाबा बड़े भोले थे, उठ के भागा है महाराज जी, आकर के विराजमान हो गए। अब तो भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। किसने नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने। अब सबरे देवता तो आजकल तुम जानते हो, मोहल्ला में सबको निमंत्रण मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा तो आपको जरूर चढ़ाएंगे। कहा भैया तुम्हें नहीं हो तो रंगिया, क्या बात है, तुम्हें उन्हें बुलाओ, कहा नहीं, सब चढ़ाएंगे। अब क्या किया जाए? अब किया तो किया, क्या किया जाए? भैया सबरे देवता खड़े हो गए। माता सती को पता चला, जबरदस्ती करके माता सती पहुंच गई। और माता सती ने जब देखा कि मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो गया है, तो माता सती ने अपना अपमान समझते हुए, पति का अपमान मतलब अपना अपमान समझते हुए माता सती ने यज्ञ कुंड में ही गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब माता सती ने भैया प्राणों का त्याग कर दिया, तब तो सब जगह दुख व्याप्त हो गया, सब दुखी हो गए।
इतने दुखी इतने दुखी इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। और दुखी होते 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 सब बड़े चिंता में बैठे हैं। अब क्या किया जाए? भोले बाबा को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के साथ क्रोध में आकर के राजा दक्ष का, प्रजापति दक्ष का संपूर्ण और समूल यज्ञ का विनाश कर दिया। और जब प्रजापति दक्ष के समूल यज्ञ का विनाश किया तब तो प्यारे कहा जाता है ब्रह्मा जी ने रोका, प्रभु ऐसा मत करो, समूल यज्ञ का विनाश कर दोगे तो आगे चल के कोई यज्ञ नहीं करेगा। भगवान ने प्रजापति दक्ष के गर्दन पर बकरे की गर्दन लगाई। अब बकरा तो बकरा है, अब मैं करेगा वो तो। प्रजापति दक्ष भगवान की खूब स्तुति करे, वो बकरा की तरह गड़गड़ाए तो भगवान को हंसी आई। जब मैंने इसको मुख दिया था तब मेरा नाम गुणगान नहीं करता था, अब बकरा बन गया तो अब गुणगान कर रहा है, गड़गड़ा रहा है। प्रजापति दक्ष ने भगवान को प्रणाम किया और यज्ञ को करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ का सीधा सीधा सिद्धांत है, जब तक भगवान राम की कथा हो या भगवान कृष्ण की कथा हो, किसी की भी कथा हो, उस कथा के बीच में भोलेनाथ कभी बाधा नहीं मानते हैं।